क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि दिन खत्म होने पर लगे आज का दिन भी बर्बाद हो गया? आप जानते हैं कि आपको इससे कहीं ज़्यादा करना था, लेकिन आप उन्हीं पुरानी आदतों में फँसे रह गए। सच तो यह है कि आपकी कुछ रोज़ की आदतें, जिन्हें आप शायद मामूली समझते हैं, चुपचाप आपके भविष्य को खोखला कर रही हैं। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि आज से ही उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। हम सब बड़े सपने देखते हैं, एक बेहतर करियर, अच्छी सेहत, खुशहाल रिश्ते, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भविष्य किसी एक बड़े दिन या जादुई मौके से नहीं बनता। आपका भविष्य तो उन छोटे-छोटे फैसलों से गढ़ा जाता है, जो आप हर रोज़, हर घंटे लेते हैं। ये आदतें इतनी धीरे-धीरे असर करती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारी पहचान बन जाती हैं और हमारी काबिलियत को अंदर से खत्म करने लगती हैं। आज हम उन्हीं जंजीरों को तोड़ने की बात करेंगे। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक गलती आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई हो। गलती नंबर 1, बाद में करूँगा का धोखा। ये शायद हम सबकी सबसे आम और सबसे खतरनाक आदत है। टाल-मटोल, मैं इसे बाद में कर लूँगा। ये शब्द जितने सुनने में सीधे लगते हैं, उतने ही जहरीले हैं। यह सिर्फ़ किसी काम को टालना नहीं, यह आपके दिमाग को यह सिखाना है कि मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी आराम करना है। समस्या क्या है? हम मुश्किल या बोरिंग कामों को यह सोचकर टाल देते हैं कि उन्हें करने के लिए बाद में बेहतर समय या ज़्यादा एनर्जी होगी। हम उस सही मूड का इंतज़ार करते हैं, जो असल में कभी आता ही नहीं। यह एक छोटा-सा झूठ है, जो हम खुद से रोज़ बोलते हैं और धीरे-धीरे ये हमारी आदत बन जाता है। नुकसान क्या है? जब आप किसी काम को टालते हैं, तो वह गायब नहीं होता, बल्कि आपके दिमाग के एक कोने में बोझ बनकर बैठ जाता है। यह एक मेंटल लोड है, जो लगातार आपकी ऊर्जा चूसता रहता है और तनाव और चिंता पैदा करता है। एक छोटा-सा काम जो शायद 10 मिनट में हो सकता था, टलते-टलते इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि उसे देखकर ही घबराहट होने लगती है। यह आदत आपके आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। हर बार जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं और फिर नहीं करते, तो आप अपने मन को एक संदेश भेजते हैं, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धीरे-धीरे आप खुद को एक ऐसा इंसान के तौर पे देखने लगते हैं, जो चीज़ें शुरू तो करता है, पर कभी खत्म नहीं करता, और ये आपके किरदार का हिस्सा बन सकता है। समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत आसान है और इसे 2 मिनट का नियम कहते हैं। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, तो सोचो मत, तुरंत कर डालो। जैसे किसी को ईमेल भेजना, बिस्तर ठीक करना या अपनी टेबल साफ करना, उसे उसी पल खत्म कर दो। और अगर कोई काम बड़ा है, जैसे कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो खुद से कहो, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करूँगा। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना ही होता है। एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं, तो उसे जारी रखना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। ये छोटा-सा कदम टाल-मटोल की बड़ी दीवार को तोड़ने का सबसे ताकतवर तरीका है। गलती नंबर 2, सुबह के आराम का जाल। आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है, यह तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। और दुख की बात है कि लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत एक छोटी-सी हार से करते हैं, स्नूज़ बटन दबाकर। समस्या क्या है? अलार्म बजता है और आपका पहला फैसला होता है बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट कब 15 मिनट या आधे घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आप बिस्तर में पड़े-पड़े मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं और जब तक उठते हैं, तब तक दिन का सबसे कीमती समय निकल चुका होता है। नुकसान क्या है? जब आप स्नूज़ बटन दबाते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नींद नहीं तोड़ रहे होते हैं, आप अपने दिन का पहला वादा तोड़ रहे होते हैं। आपने रात में जल्दी उठने का फैसला किया था, लेकिन सुबह होते ही आपने उसे नकार दिया। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि आपके इरादे की कोई कीमत नहीं है। इसे दिन की शुरुआत ही एक भगदड़ वाली मानसिकता से होती है, जहां आप समय के पीछे भाग रहे होते हैं, न कि समय को अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। सुबह की जल्दबाजी में नाश्ता छूटता है, तनाव बढ़ता है और आप काम या कॉलेज में थके हुए और बिना तैयारी के पहुंचते हैं। यह आपके दिन की लय, आपकी ऊर्जा और आपकी आपकी मानसिक शांति की चोरी है। समाधान क्या है?
पहला उपाय, अपने अलार्म को बिस्तर से इतनी दूर रखें कि आपको उसे बंद करने के लिए उठकर जाना पड़े। एक बार जब आप बिस्तर से बाहर आ जाते हैं तो वापस लेटने का मन बहुत कम करता है। दूसरा, खुद को सुबह उठने के लिए एक ठोस वजह दें। सिर्फ मुझे उठना है काफ़ी नहीं है। सोचें, मुझे उठकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना है जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा, या मुझे उठकर एक्सरसाइज करनी है ताकि मैं दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर सकूं। जब आपके पास एक मजबूत क्यों होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। अपने दिन की शुरुआत एक जीत से करें, हार से नहीं। गलती नंबर 3, दिमागी जंक फूड। हम सब जानते हैं कि जंक फूड हमारे शरीर के लिए कितना बुरा है, लेकिन एक और तरह का जंक फूड है जो हम रोज खा रहे हैं, और वो है दिमागी जंक फूड। यानी बिना सोचे समझे कुछ भी देखते रहना। समस्या क्या है? घंटों तक सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स पर एक के बाद एक एपिसोड देखना, या यूट्यूब पर ऐसे वीडियो देखना जिनका आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। यह अब एक आदत बन चुकी है जिसे हम थोड़ा आराम या माइंड फ्रेश करना कहते हैं। नुकसान क्या है? ये थोड़ा आराम असल में आपके दिमाग को और थका रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो आपको आदी बना ले। हर लाइक, हर कमेंट, हर नई रील आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ती है, जिससे आपको पल भर की खुशी मिलती है। लेकिन यह खुशी नकली है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, जिसके बाद आप और भी खालीपन महसूस करते हैं। यह आपकी ध्यान लगाने की क्षमता को खत्म कर रहा है। जब आपका दिमाग लगातार छोटी-छोटी तेज तर्रार जानकारी का आदी हो जाता है, तो वो किसी एक चीज पर गहराई से सोचने के लिए संघर्ष करने लगता है। नतीजा, आप एक किताब नहीं पढ़ पाते हैं, एक जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते। आपका सबसे कीमती खजाना, आपका समय और आपका ध्यान चुपके से आपसे छीना जा रहा है। गलती नंबर 4, शुरू करने से डरना। यह एक ऐसी गलती है जो अनगिनत सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देती है। नई चीजें आजमाने का डर, क्योंकि हमें लगता है कि हम इसमें अच्छे नहीं होंगे। समस्या क्या है? आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, या अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक आवाज़ आपको रोक लेती है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। नुकसान क्या है? ये परफेक्शन का एक जाल है। आप शुरू करने से पहले ही एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है। यह डर आपको आपके कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, पर असल में यह एक ऐसी जेल है जहां कोई तरक्की नहीं होती। जब आप कुछ नया करने से डरते हैं तो आप खुद को सीखने और आगे बढ़ने के अनगिनत मौक़ों से दूर कर लेते हैं। आप वहीं खड़े रह जाते हैं जबकि दुनिया आगे बढ़ जाती है। याद रखिए, हर एक्सपर्ट एक दिन नौसिखिया ही था। जिस लेखक की किताब आप पढ़ रहे हैं उसने भी कभी एक बेकार सा पहला ड्राफ्ट लिखा था। जिस सिंगर को आप सुनते हैं उसने भी कभी बेसुरी धुनें बजाई थी। अगर वे शुरू करने के डर से रुक जाते तो आज वे वहाँ नहीं होते। असफलता से डरना आपको सफलता की सिर्फ एक ही गारंटी देता है, और वो है कभी कोशिश ही ना करना। समाधान क्या है? शुरुआती मानसिकता को अपनाएं, खुद को गलतियां करने की इजाज़त दें। आपका लक्ष्य पहले दिन परफेक्ट बनना नहीं है, लक्ष्य सिर्फ शुरुआत करना है। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मजाकिया तौर पर आसान लगने वाले कदमों में तोड़ें। अगर जिम जाना डरावना लगता है तो सिर्फ जिम के कपड़े पहनकर 5 मिनट टहलने का लक्ष्य बनाएं। अगर एक किताब लिखनी है तो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने का लक्ष्य बनाएं। जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो डर कम हो जाता है और मोमेंट बनता है। सफलता को एक मंजिल नहीं, एक सफ़र की तरह देखें और आज उस सफ़र का पहला कदम उठाएं। गलती नंबर 5, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी नेगेटिव सोच। अब तक हमने बाहरी आदतों की बात की, लेकिन 5वीं और सबसे खतरनाक गलती हमारे अंदर है। यह है नेगेटिव सेल्फ टॉक। वो आवाज़ जो लगातार आपके कान में कहती है, तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तुम हमेशा सब कुछ बिगाड़ देते हो।
समस्या क्या है? हम सब अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम अपनी गलतियों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं और अपनी सफलताओं को अनदेखा कर देते हैं। यह अंदर की आवाज़ हमारे आत्मविश्वास को धीरे-धीरे खत्म कर देती है। नुकसान क्या है? यह गलती सबसे खतरनाक है क्योंकि आप इससे भाग नहीं सकते। यह आपके अपने दिमाग में है। यह नकारात्मक आवाज़ आपके सपनों को हकीकत बनने से पहले ही मार देती है। यह आपको कोशिश करने से भी रोकती है क्योंकि यह आपको पहले ही यकीन दिला देती है कि आप फेल हो जाएँगे। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। जब आप मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कोशिश भी नहीं करते और इस तरह आप वाक़ई कुछ नहीं कर पाते। यह आपको अतीत की गलतियों से जकड़े रखती है और यह यकीन दिलाती है कि आप बदल नहीं सकते। यह ऐसा है जैसे आप पूरी स्पीड से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है। समाधान क्या है? इसका समाधान जागरूकता से शुरू होता है। जब भी आप खुद को कोई नेगेटिव बात कहते हैं हुए पकड़ें, तो बस एक पल के लिए रुकें, उस ख्याल को पहचानें, फिर उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या इस बात का कोई सबूत है या यह सिर्फ एक डर है? अक्सर आप पाएंगे कि यह सिर्फ एक भावना है, हकीकत नहीं। इसके बाद उस ख्याल को बदलें। मैं यह नहीं कर सकता कि बजाय कहें यह मुश्किल है, पर मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूँ। अगर मैं फेल हो गया तो के बजाय सोचें, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा? अपनी छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाएं। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तो यह आपके अंदर के आलोचक के खिलाफ एक सबूत होता है। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं, प्यार, हमदर्दी और हिम्मत के साथ। निष्कर्ष क्या है? तो ये थी वो 5 गलतियाँ: टाल-मटोल, सुबह की खराब शुरुआत, दिमागी जंक फूड, शुरू करने का डर और नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये आदतें दिखती नहीं हैं, लेकिन उनका असर बहुत असली है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे बुरी आदतें बनती हैं, वैसे ही उन्हें तोड़ा भी जा सकता है और अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। आपका भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, यह हर दिन आपके द्वारा लिए गए सैकड़ों छोटे-छोटे फैसलों का नतीजा है। आज रात सोने से पहले यह मत सोचें कि कल से ज़िंदगी बदल दूँगा। आज अभी एक छोटा-सा फैसला लो। क्या आप कल सुबह अलार्म दूर रखेंगे या सोने से पहले 15 मिनट किताब पढ़ेंगे या सिर्फ एक उस काम को पूरा करेंगे जिसे आप कल पर टालते रहे थे? एक छोटा कदम उठाओ, बस एक, क्योंकि आपका भविष्य कल नहीं बनाया जाएगा, आपका भविष्य अभी इसी पल बनाया जा रहा है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना करें जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद कर सके। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कमेंट में मुझे बताइए कि आप आज से कौन सी एक गलती को सुधारने का वादा करते हैं। चलिए एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। याद रखिए, शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय कल नहीं, अभी है, आज है।